हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नया टॉपिक ऐड किया गया है आपके सिलेबस में इस सेशन से 23-24 में, और वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो क्या है एक्सेप्शन, ये किस तरीके से वर्क करता है, उसके पूरे वीडियोस आपको इस पूरे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो अलग अलग वीडियोस अलग अलग पार्ट में मैं बनाऊंगा, इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स वाले वीडियो भी ऐड करूंगा। तो चलिए आज इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद किस तरीके से आप एक्सेप्शन को देख सकते हैं, पाइथन में क्या होता है एक्सेप्शन, और उसके बाद बिल्ट इन एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। वो टॉपिक जो टॉपिक से रहेंगे इस वीडियो में, कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे वो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके बाद है कंपाइल टाइम एरर्स, उसके बाद उसमें दो टाइप्स के एरर आते हैं, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर्स, उसके बाद लॉजिकल एरर्स, उसके बाद रन टाइम एरर्स और एक्सेप्शन, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन और बिल्ट इन एक्सेप्शंस। तो इतनी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरर्स की। तो जब भी प्रोग्राम हम करेंगे तो चांसेस है कि एरर्स आएंगे। वो एरर्स कभी कभी हमारी मिस्टेक्स की वजह से होता है कि टाइप करते करते आपने कुछ गलत लिख दिया तो एरर आ गया। कभी कभी क्या होता है कि पाइथन को कुछ समझ में नहीं आता है तो एबनॉर्मली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। कभी कभी इनफाइनाइट लूप्स चले जाते हैं। तो ये सारे एरर्स हैं। तो इन एरर्स को यहाँ पे कुछ मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो 4 पार्ट्स कौन कौन से? सबसे पहले है कंपाइल टाइम एरर्स, जो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं उसी समय आते हैं। उसमें 2 टाइप्स के एरर आपको देखने को मिलेंगे, एक है सिंटैक्स एरर और दूसरा है सिमेंटिक एरर्स। दूसरा जो एरर्स है वो है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स कोड में जनरली सिंटैक्स की वजह से या तो उसकी वजह से नहीं आता कि हम कुछ गलत लिखते हैं, लेकिन कुछ ऑपरेशंस हम लॉजिकली गलत करते हैं। मान लीजिए कि आपको एडिशन करना था लेकिन गलती से प्लस की जगह माइनस हो गया है, तो वो लॉजिकल एरर हो गया। तो ऐसे एरर्स होते हैं, उनको लॉजिकल एरर्स कहा जाता है। डिटेल में भी देखेंगे आगे। उसके बाद है रन टाइम एरर्स। कभी कभी जब प्रोग्राम रन करते हैं तो उस समय कुछ एरर्स आते हैं, जैसे इनपुट आपको डालना था कि इंटीजर लेकिन आपने डाल दिया स्ट्रिंग, तो ये रन टाइम एरर है। और दूसरा एक पार्ट है एक्सेप्शन, जो अलग से यहाँ पे है एक्सेप्शन। कुछ एरर्स एक्सेप्शन ही होते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इन 4 टाइप एरर्स के बारे में डिटेल में। तो कंपाइल टाइम एरर्स कब आता है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए, व्हेन द प्रोग्रामर इज कंपाइलिंग अ प्रोग्राम। तो जब कंपाइल करेंगे उसी टाइम पे आते हैं। द सोर्स कोड इज चेक फॉर एनी वायोलेशन ऑफ पाइथन रूल्स इन द प्रोग्रामिंग एट कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम में ये देखा जाता है कि कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं हुआ, कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं हुई जिसकी वजह से कुछ एरर्स वगैरह आए हो, तो वो चेक किया जाता है कंपाइल टाइम पे। एंड इफ एनीथिंग इज नॉट एज पर रूल इट रिपोर्ट्स एन एरर। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है कि कुछ भी रूल के हिसाब से नहीं है या कुछ गड़बड़ है उसमें, तो तुरंत ही आपको एक एरर रिपोर्ट कर देगा। तो आपने ये ऑलरेडी दिया है और ऑलरेडी किया भी है कि किस तरीके से करता है। तो कंपाइल टाइम एरर्स आपने ऊपर वाले चार्ट में देखा कि 2 टाइप के एरर्स है, सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक एरर। सिंटैक्स एरर जो आते हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग के रूल्स है उसको वायोलेट करने की वजह से आते हैं। वायोलेट मतलब क्या होता है कि आप कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर में आपको फॉर पूरा स्मॉल लिखना है लेकिन आपने एफ कैपिटल कर दिया, तो वो एक ग्रामर का रूल है और वो रूल हमने वायोलेट किया है। तो ऐसे कुछ वायोलेशन होते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं कोड लिखते समय, तो उसे सिंटैक्स एरर माना जाएगा। तो ऐसे सिंटैक्स एरर आते हैं जैसे 5+ करके छोड़ दिया आपने। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिंटैक्स एरर कैसे आता है। तो पाइथन में जाएंगे, पाइथन यहीं से डायरेक्टली, तो इंटरेक्टिव मोड पे ही मैं आपको दिखाता हूँ सिंटैक्स एरर कब आता है। ये भी एक एक्सेप्शन ही है, एक्सेप्शन इसको माना जाता है। तो 5+, तो यहाँ पे क्या किया कि 5 लिख दिया, उसके बाद प्लस छोड़ दिया, तो इनवैलिड सिंटैक्स। ये गलत है कि जब भी आप प्लस यूज करते हैं तो उसको 2 ऑपरेंड चाहिए। तो 2 ऑपरेंड नहीं होंगे तो एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर और एक ही ऑपरेंड है, तो दूसरा ऑपरेंड नहीं है तो एरर दिखाया। तो ये है सिंटैक्स एरर। तो ये हमने यहाँ ग्रामर के रूल को वायोलेट किया। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिया है x = +3, तो ये भी यहाँ पे एरर दिखाएगा। देखिए = +3, तो ये ओके, तो ये तो इसने ले लिया है, बट ये इस तरीके से है a = a + b, तो ये सही है। अब ये देखे a = a + b, तो इसमें आपको एरर दिखाएगा क्योंकि ये इक्वल्स यहां पे लेना पड़ेगा, रिलेशनल ऑपरेटर। तो इस तरीके से कुछ है, तो आप देख पाएंगे वहां पे
इक्वल टू प्लस वैसे तो करेक्ट ऑपरेटर नहीं है, तो उसको हम लॉजिकल एरर मान सकते हैं। तो ऐसे कुछ एरर्स है सिंटेक्स के अंदर आपको मिलेंगे देखने को। सिंटेक्स गलत यूज कर दिया है, तो गलत सिंटेक्स की वजह से जो एरर्स आते हैं दैट इज सिंटेक्स एरर। सिमेंटिक एरर की बात करें हम, तो सिमेंटिक एरर में क्या होता है कि सिमेंटिक एरर अकर्स व्हेन स्टेटमेंट हैज नो मीनिंग इन द प्रोग्राम। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, आयुष इज प्लेइंग क्रिकेट, वो एक सिंथेटिकली करेक्ट है कि भाई ये सेंटेंस करेक्ट है, बट जैसे हम लिखते हैं क्रिकेट इज प्लेइंग आयुष, तो इसका मतलब ही अलग हो जाता है। तो इस तरीके से एज द रूल ऑफ RHS एंड LHS इज फॉलोड इन पाइथन, तो हम RHS LHS फॉलो करते हैं कि एक लेफ्ट हैंड साइड में ये होना चाहिए, राइट हैंड साइड में ये होना चाहिए। जब उसको वायोलेट किया जाता है तो जो एरर्स आते हैं वो होते हैं सिमेंटिक एरर्स। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि A इक्वल टू B, A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 7 एंड A प्लस B इक्वल टू रिजल्ट। तो इसको जब हम लिखेंगे A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 7, तो सिमेंटिक एरर्स ऐसे रिपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इसे सिमेंटिक एरर माना जाता है। A प्लस B इक्वल टू रिजल्ट, तो ये सिंटेक्स एरर ही आएगा, बट इसको सिमेंटिक एरर भी कह सकते हैं क्योंकि रूल तो हमने फॉलो किया लेकिन कुछ अलग तरीके से किया। तो ये दो टाइप के एरर्स होते हैं इसमें, सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉजिकल एरर्स की। तो कभी कभी लॉजिकल एरर यहाँ जैसे लिखा है, यू हैव रिटन द कोड करेक्टली विदाउट एनी सिंटेक्स एरर। आपने ग्रामेटिकल रूल्स जो है सारे फॉलो कर लिए, लेकिन क्या किया, सिमेंटिक एरर भी आपने फॉलो कर लिए, वो एरर नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पे गड़बड़ कर दी, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामर्स मिस्टेक वेयर द अप्रोप्रिएट लॉजिक इज नॉट यूज। तो कुछ ऐसा है कि कुछ स्टेटमेंट में लॉजिक यूज नहीं हुआ प्रॉपर, तो उसे हम कहेंगे लॉजिकल एरर्स। रन टाइम एरर्स क्या होता है? तो रन टाइम एरर्स की बात अगर करें तो रन टाइम एरर, समटाइम्स द प्रोग्राम इज करेक्ट सिंथेटिकली सिमेंटिकली, बट व्हेन द प्रोग्रामर रन्स द प्रोग्राम एरर अकर्स। तो जब प्रोग्राम रन होता है उसी टाइम एरर आता है, और उस एरर को हम कहते हैं रन टाइम एरर। सच काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रन टाइम एरर्स। रन टाइम्स एरर्स आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट इन द प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम रन करते समय, कंपाइल करते समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब इनपुट डालेंगे उसके बाद आउटपुट चेक करेंगे तो कभी कभी वहां पे एरर आ जाती है, तो उसे रन टाइम एरर माना जाता है। दीज एरर्स में स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एबनॉर्मली और क्रैश इन बिटवीन और रन्स इनफाइनाइट लूप्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, तो किस तरीके से आपका रन टाइम एरर्स आएगा। तो जैसे कि प्रोग्राम आपका बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा, कभी कभी क्रैश हो जाएगा, कभी कभी इनफाइनाइट लूप चलेगी, तो इसको हमें फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं रन टाइम एरर्स। तो ऐसे एरर डायरेक्टली कभी सॉल्व नहीं होते और ना तो प्रोग्राम में कहीं दिखते हैं। जब प्रोग्राम रन करेंगे उसी टाइम हमें पता चलता है, कंपाइल करने पर भी नहीं मिलेंगे। बेसिकली पाइथन टर्मिनेट्स द प्रोग्राम व्हेन सच एरर अकर, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल दैट द प्रोग्राम क्रैशेस ड्यू टू अनवांटेड थिंग्स। हम जानते हैं कि ऐसे समय में प्रोग्राम तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन ऐसे बीच में टर्मिनेट हो जाए वो ठीक नहीं है। अब एक्सेप्शन की बात करेंगे, तो एक्सेप्शन इज अ प्रोग्राम इवेंट। तो एक प्रोग्राम का इवेंट है, उसे एक्सेप्शन हम कहेंगे। अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, और प्रोग्राम के बीच में कहीं आ जाता है और पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देता है। व्हेन अ पाइथन प्रोग्राम कैन नॉट कोप अप विद द सिचुएशन इट रेजिस एन एक्सेप्शन। पाइथन प्रोग्राम कंपाइल करते करते समय उसको जब कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, या कोई चीज ऐसी होती है जो प्रोग्राम के रूल्स या तो प्रोग्राम के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन जब रन करते समय उसको कोई चीज ऐसी मिल रही है जहां पे वो कंफ्यूज हो जाता है, पाइथन इंटरप्रेटर तो एक्सेप्शन रेज कर देता है। एन एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर। तो ये आपको तीन चीजें एक्सेप्शन के डेफिनेशन में ध्यान रखना है। सबसे पहले एक है पाइथन ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन क्या है? पाइथन ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिप्रेजेंट एन एरर, एरर रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, और आगे करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि रन टाइम, तो रन टाइम पे ये रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से उसका डेफिनेशन आएगा। तो सम कॉमन पाइथन एक्सेप्शन, तो कुछ कॉमन एक्सेप्शन जो आते हैं वो है कि एक्सेप्शन ओपनिंग अ फाइल दैट इज नॉट प्रेजेंट, एरे आउट ऑफ रेंज। तो जब इंडेक्स से बाहर होता है कि इंडेक्स आपने दे दिया, मानो कि 5 ही एलिमेंट है लेकिन आप डायरेक्ट 7वां एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो आउट ऑफ रेंज हो गया। डिवाइड बाय 0, किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया। इनवैलिड इनपुट, कभी कभी फाइल हम ओपन करते हैं तो उसमें गलत पाथ लिख दिया, जो फाइल नहीं है उसी का नाम लिखा, तो वो सारे एक्सेप्शन है। ओपनिंग अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो जो फाइल है ही नहीं, इनकरेक्ट इनपुट दे दिया कुछ फाइल में,
तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी, दोज आर एक्सेप्शन। तो व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्या होता है? तो एक्सेप्शन ये जो आते हैं अनवांटेड एरर्स, उसको हैंडल करने के लिए हमें अलग से कोड लिखना पड़ता है और उसी कोड को हम कहेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैचिंग एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कैचिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स व्हेन दे अकर्ड इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है कि जब भी एरर आता है तो उसको कैच करने का और उसको रोकने का जो हम प्रयास करते हैं अलग कोड से, उसे कहा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इट इज अ मैकेनिज्म टू ओवररूल द एक्सेप्शन यूजिंग सम ब्लॉक्स। तो अलग अलग ब्लॉक्स में हम कोड लिखेंगे और उसके जरिए हम इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। इन अदर वर्ड्स, वे ऑफ हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड एरर ड्यूरिंग रन टाइम इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का ये इस तरीके से डेफिनेशन बताया गया है, यहाँ पे मैंने लिखा है। इट इज द कंसेप्ट ऑफ एरर हैंडलिंग व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्या कहेंगे? तो भाई ये है कि भाई जब कोड रॉन्ग हो जाए, कुछ चीज रॉन्ग हो जाए, गलत हो जाए, तब जब हम उस एरर को हैंडल करने के लिए कुछ करेंगे प्रयास अपने हिसाब से, कोड लिख के, एडिशनल कोड प्रोवाइड करके, उसे हम कहेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्रैकिंग द एरर, इसमें यह भी शामिल होता है कि एरर को ट्रैक करना क्या हुआ। एंड कॉलिंग द हैंडलिंग कोड, उसके बाद एक हैंडलर डालेंगे, उस कोड को कॉल करेंगे। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज फॉर हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में बेसिकली ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक्सेप्शन जो हमने बात कर लिया, जो अनएक्सपेक्टेड एरर्स है वो एक्सेप्शन है। ट्राई क्या होगा? पीस ऑफ कोड दैट रिक्वायर्स टू बी एग्जीक्यूटेड। आपको पूरे प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसके नीचे जो डालेंगे उसके लिए ट्राई ब्लॉक यूज होता है। नेक्स्ट है थ्रोज और रेज एन एक्सेप्शन। तो कोड जनरेट करेंगे, प्रोबेबली जो एरर्स आएगी उसको हैंडल करने के लिए, तो उसे कहा जाता है थ्रोज और रेजिंग एक्सेप्शन। कैचिंग एक्सेप्शन, द रिस्पॉन्स व्हेन एरर इज थ्रोन। एरर जब आएगा तो उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो उसे कैचिंग कहा जाता है। फिर है एक्सेप्ट, एक्सेप्शन और कैच, फाइनली ये ब्लॉक होते हैं अलग अलग। तो ये एरर्स को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन की, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहला है वैल्यू एरर। कब आता है? इट इज रेज व्हेन अ बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन मिसमैच और इनएप्रोप्रिएट वैल्यूज आर प्रोवाइडेड एज इनपुट। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से आएगा। तो जब भी आप कोई इनवैलिड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तब आएगा। जैसे कि आपने डाल दिया यहाँ पे a इक्वल टू इंटीजर इनपुट। अभी हम इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट में हमने बोला कि एंटर ए, वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर, लेकिन आपने यहां डाल दिया टेक्स्ट s जो इंटीजर नहीं है, तो वैल्यू एरर देगा। ये वैल्यू एरर है, तो ये एक्सेप्शन आता है सबसे पहले। तो जब गलत इनपुट दिया जाए उस डेटा टाइप के हिसाब से या वैल्यू में, देन दिस एरर अकर्स। नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपका आईओ एरर। तो आईओ एरर हम फाइल हैंडलिंग में देखेंगे, फाइल हैंडलिंग का वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे आईओ एरर। उसके बाद है कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, आप मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा लूप है जो कंटिन्यूअसली चलता है, जैसे व्हाइल ट्रू ये मैंने दे दिया और यहाँ पे प्रिंट हेलो। तो जब भी हम डिलीट, एस्केप या तो फिर कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो उसे कीबोर्ड इंटरप्ट माना जाता है। अब इसको रन करेंगे सेव करके, तो ऐसे एरर्स को, ऐसे एक्सेप्शन को हम कहेंगे कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, के एरर। चलिए ऐसे सेव कर देता हूं मैं। तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है। अब हम इसको एस्केप करेंगे या तो कंट्रोल सी, एस्केप से ये नई ये जो इनफाइनाइट लूप है वो स्टॉप नहीं होगा, कंट्रोल सी करने से वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कीबोर्ड इंटरप्ट आपको दिख रहा है लास्ट में कि यूजर ने फोर्सफुली इसे बंद किया है। नेक्स्ट है एक्सेप्शन, वो है कीबोर्ड इंटरप्ट के बाद यहां पे वो है इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर जनरली जब आप कोई मॉड्यूल का नाम, जो मॉड्यूल है ही नहीं, वो इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो फिर कोई ऐसा चीज करते हैं जो मॉड्यूल आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तब ये एरर आएगा। जैसे कि हमने लिख दिया इंपोर्ट मैथ। अब ये मैथ तो यहां है नहीं, तो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर जैसे आ रहा है, तो उसको हम करेंगे रेज। तो आगे वाले में देखेंगे, प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आपको ये कैसे आता है। तो इंपोर्ट एरर ट्राई और कैच वाले में हम देखेंगे, ट्राई जब ट्राई करेंगे, ट्राई कैचिंग एक्सेप्शन वाले पोर्शन में, और एक दूसरे रेज वाले में भी देखेंगे। अभी तो करना मुश्किल होगा थोड़ा। यूएफ एरर भी हम फाइल हैंडलिंग में देखेंगे, एंड ऑफ फाइल।
तो जब रीड करते करते समय हम एंड ऑफ फाइल में पहुंच जाते हैं तो कर्सर जहां पे कंडीशन रीच हो जाता है विदाउट रीडिंग एनी डेटा, तो उसे कहते हैं एंड ऑफ फाइल। जब ब्लैंक फाइल होगी तो जनरली ऐसी चीजें बनती है। जीरो डिवीजन एरर, तो वो सिंपल है। जीरो डिवीजन एरर, किसी भी नंबर को जब आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये एक्सेप्शन आ जाएगा, जीरो डिवीजन एरर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्शन है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर मतलब आपके पास एक लिस्ट है, मान लीजिए कि ये लिस्ट आपने ले लिया और इस लिस्ट में ऐसी कोई चीज आप एक्सेस करते हैं जो उसके इंडेक्स में नहीं है, जैसे प्रिंट एल और 1 तो है, 4 नहीं है, तो हम ये एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इंडेक्स एरर आएगा क्योंकि इंडेक्स है ही नहीं, उस नंबर का इंडेक्स नहीं है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है नेम एरर। नेम एरर जनरली वेरिएबल जब यूज नहीं करते हम, डायरेक्ट विदाउट डिक्लेरेशन किसी वेरिएबल को यूज कर लिया तो वो आएगा। जैसे इस प्रोग्राम में इसमें डायरेक्ट कर देते हैं प्रिंट जेड, तो जेड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया और प्रिंट करने की कोशिश की तो नेम एरर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेम एरर के बाद टाइप एरर। टाइप इंडेंटेशन एरर तो खैर आपको पता ही होगा, जब भी आप इंडेंटेशन मिस करते हैं, यहां मैंने इंडेंटेशन दे दिया और फिर प्रिंट किया प्रिंट, तो ये दे देगा, पर यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इंडेंट ऐसा सिंटेक्स एरर देता है, तो इंडेंटेशन एरर भी एक है, जब ब्लॉक यूज करेंगे तब उसमें आएगा। नेक्स्ट है टाइप एरर। टाइप एरर मतलब जब कोई टाइप मिसमैच कर देता है, जैसे कि हमने 5 प्लस बी, तो 5 के साथ हमने बी जोड़ने की कोशिश की लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, दोनों या तो हमें इंटीजर चाहिए या तो स्ट्रिंग चाहिए, तभी ये करेगा प्लस, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप एरर आ चुका है। नेक्स्ट जो है ओवरफ्लो एरर। तो ओवरफ्लो एरर जब भी कोई कैलकुलेशन मैक्सिमम लिमिट के बाहर चला जाता है तब आता है, तो ये यहाँ पे ओवरफ्लो एरर है। तो इस टाइप के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके एग्जांपल्स हम साथ में ही करते गए, यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसके प्रैक्टिकल्स भी आएंगे और टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेज और एजेड कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, उसको प्रैक्टिकल के साथ में बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।